दोस्तों कि आप कोई हराम सॉन्ग सुन रहे हैं एयरबड लगाकर, तो उस सॉन्ग की आवाज सिर्फ आपके कानों में जा रही है। लेकिन अगर आप उसी सॉन्ग को डीजे में कन्वर्ट कर कर सुने, डीजे से कनेक्ट कर कर सुने, तो उसकी आवाज पूरे मोहल्ले को जाएगी। अब मसला ये है कि अगर आप किसी हराम सॉन्ग को एयरबड लगाकर सुन रहे हैं तो उसका गुनाह सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि आप हराम सॉन्ग सुन रहे हैं। अगर उसी सॉन्ग को आप डीजे में बजाएंगे, मोबाइल से कनेक्ट करके उस सॉन्ग को डीजे में बजाएंगे, तो उसकी आवाज पूरे मोहल्ले को जा रही है। क्या महल्ले में जो भी उस सॉन्ग की आवाज को सुनेगा जो आप डीजे में बजा रहे हैं, क्या उसका भी गुनाह आपको मिलेगा? हाँ भाई, आपको भी उसका गुनाह मिलेगा। अभी कल 15 अगस्त गुजरी है, उसमें ना जाने कितने मुसलमानों ने अपनी छतों पर डीजे मंगवाकर उसमें हराम सॉन्ग सुने और उस डीजे की आवाज पूरे मोहल्ले को गई। तो याद रखना कि उस डीजे की आवाज को जितने लोगों ने सुना है, सबका गुनाह आपको मिला। अब लोग सवाल करेंगे ऐसा क्यों है? हम तो सिर्फ बजा रहे हैं, हमें गुनाह मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे जो सुन रहा है उसका गुनाह भी हमें क्यों मिल रहा है? तो इसकी मिसाल एक लीजिए कि जब आप सदका करते हैं, ज़कात देते हैं, तो आपने सुना होगा, ये हदीस में और कुरान में मौजूद है। तो मैं आपके ही इमेजिंग से बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि आपने सुना होगा कि अगर आप अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करेंगे, किसी मदरसे में लगाएंगे, किसी मस्जिद में देंगे, तो जब तक वो मस्जिद रहेगी, ये मदरसा रहेगा, उस मस्जिद में जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे लोग, या मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक आपको सवाब मिलता रहेगा, चाहे आप इस दुनिया में रहें या इस दुनिया से चले जाएं, आपको आपकी कब्र में भी सवाब मिलेगा। इसी तरह गुनाह का भी मामला है कि अगर आपने किसी गुनाह को ईजाद किया है तो आपको कब्र में भी उस गुनाह का गुनाह मिलता रहेगा। अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई गाना सुना, ठीक, उस गाने को आपने स्टोरी पर लगा दिया। अब आपकी स्टोरी तकरीबन 100, 50, 10, 20 लोग देखते हैं। अगर उनमें से 10-12 लोगों को भी आपकी स्टोरी पसंद आई और उन्होंने उस सॉन्ग को उठाकर अपनी स्टोरी पर लगा दिया, और उन लोगों की स्टोरी भी बहुत सारे लोग देखते हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को पसंद आ गई, ऐसे ही आगे सिलसिला चलता रहा, तो याद रखना जो आपने स्टोरी लगाई थी, उस स्टोरी में जो आपने सॉन्ग लगाया था, गाना लगाया था जो हराम था, उस गाने को दूसरों ने अपनी स्टोरी पर लगाया, फिर दूसरों ने लगाया, जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा आपको गुनाह मिलता रहेगा, और उस स्टोरी को जितने लोग सुनेंगे सबका गुनाह आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए हमें इंटरनेट से एहतियात करना चाहिए। कोई ऐसी चीज इंटरनेट पर नहीं डालनी चाहिए कि जो हमारे मरने के बाद भी गुनाह का सबब बन जाए। इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि आप अगर कोई चीज, कोई गाना उस पर डालेंगे तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और वो आगे बढ़ेगा, जितने लोग उसको सुनेंगे, जितना वो फैलेगा, आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो इंसान गुनाह कर रहा है और दूसरा इंसान उसमें ताउन करेगा, तो वो भी गुनाहगार में शरीक होगा, उस गुनाहगार के साथ वो भी शरीक होगा। अगर वो जहन्नम में जाएगा, अगर उसने तौबा नहीं की, तो जिसने मदद की है इसकी, वो भी जहन्नम में जाएगा अगर दूसरे ने भी तौबा नहीं की। तो आप गुनाह को फैला रहे हैं, गाने को फैला रहे हैं,
जिसने वो गाना बनाया है, मिसाल के तौर पर किसी हीरोइन ने या किसी हीरो ने उस गाने को बनाया है, तो आप उस गाने को फैलाने में उस हीरोइन या हीरो की मदद कर रहे हैं, इस वजह से आपको गुनाह मिल रहा है। बड़ा अफसोस हुआ हमें देखकर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तरह तरह के डीजों में गाने बजाए जा रहे हैं, पतंगे उड़ाई जा रही हैं, सामने मुहतरमा खड़ी हैं, खातून खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, उनको दिखाने के लिए डीजे मंगाए गए हैं। बराबर में मस्जिद है, फिर भी डीजे फुल आवाज में बजा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करने से आपको सवाब मिलेगा। कि हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर कोई ना कोई नसीहत हासिल कर ले।